बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब पैटर्न पढ़ रहे हैं और पैटर्न 14 आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस पैटर्न में सब्जेक्ट होगा, वर्ब नाउन पर नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा और टू बी कंप्लीमेंट की कोई फॉर्म हमारे पास मौजूद होगी। तो चलिए जी देखते हैं एग्जांपल्स में कि एग्जांपल्स हमारे पास किस तरीके से हैं। तो पहली एग्जांपल है आई कंसिडर द प्लान अनवाइज। इसमें आई को देखें तो ये सब्जेक्ट है, कंसिडर वर्ब है, द प्लान जो है वो ऑब्जेक्ट है और अनवाइज जो है ये उसका कंप्लीमेंट है, जो कि एक्चुअली टू बी अनवाइज है। यहाँ टू बी जो है वो अंडरस्टूड है। जैसे हमसे कोई पूछे कि मे आई कम इन सर, तो हम कहते हैं कम इन, तो एक्चुअली कह रहे होते हैं यू कम इन। तो यू जो है अगर हम रिटन फॉर्म में ये डायलॉग लिखें तो हम यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका मतलब यू अंडरस्टूड है, इसे पेरेंथेसिस में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई कंसिडर द प्लान टू बी अनवाइज। दूसरी एग्जांपल देखें, वी थॉट सब्जेक्ट वर्ब हिम ऑब्जेक्ट है और टू बी जो है फुलिश। हम उसे बेवकूफ समझते हैं, हमारे नजदीक वो बेवकूफ आदमी है, तो एक्चुअली हम कहते क्या है, वी थॉट हिम फुलिश, ऐसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली टू बी फुलिश। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और द फुलिश जो है उसका कंप्लीमेंट है, जिसे हम टू बी कंप्लीमेंट कहते हैं। पीपल सपोज्ड हिम टू बी अ पैट्रियट। लोगों ने फर्ज किया हुआ था कि यार वो बड़ा पैट्रियट है, वो तो बाद में पता चला ऐसे नहीं है। जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में कहा जाता है कि पूरे अरबिक वर्ल्ड में जनाब उसे बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर और रिचेस्ट लीडर समझा जाता था और बाद में पता चला कि जनाब वो तो एजेंट है जो कि उस दुनिया में आया इसलिए था कि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया जा सके। पीपल सपोज्ड हिम टू बी अ पैट्रियट, लोग उसे मुहिब्बुल वतन समझते थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और टू बी अ पैट्रियट जो है ये कंप्लीमेंट है जो कि टू बी फॉर्म में। दे रिपोर्टेड रॉबर्ट टू बी अ रिलायबल पर्सन, कि एक शख्स है रॉबर्ट, उसने हमारी जो एक सीक्रेट एजेंसी है उसमें अप्लाई किया है मुलाजमत के लिए, तो हमने किसी की ड्यूटी लगाई है अपनी एजेंसी की, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, दे रिपोर्टेड रॉबर्ट टू बी अ रिलायबल पर्सन। उन्होंने हमें कहा कि हाँ जी रॉबर्ट जो है काबिल भरोसा आदमी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये टू बी फॉर्म जो है किसकी, कंप्लीमेंट की, टू बी अ रिलायबल पर्सन। द कोर्ट अपॉइंटेड हर। अब मैंने टू बी के बगैर दो सेंटेंसेस लिखे हैं कि एक्चुअली जो है आप जब कहीं पढ़ते हैं तो किस तरह लिखे होते हैं वो भी जरा देख लें। द कोर्ट अपॉइंटेड हर गार्डियन ऑफ ऑर्फन चाइल्ड। कोर्ट ने यानी अदालत ने उसे मुकर्रर किया है कि जो यतीम बच्चा है उसका आप गार्डियन है। अब बेसिकली ये है कि द कोर्ट अपॉइंटेड हर टू बी द गार्डियन ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड, यहां पे टू बी अंडरस्टूड। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये टू बी फॉर्म है कंप्लीमेंट की, ये कंप्लीमेंट है। द क्लॉज चोज, ये क्लॉज नहीं है जिसे क्लब होना चाहिए, द क्लब, यहां पे क्लब है। द क्लब चोज मिस्टर अली सेक्रेटरी। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट है, अगर हम इसको देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये उसका कंप्लीमेंट है। बेसिकली द क्लब चोज मिस्टर अली टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, ये होना चाहिए, तो हम कहते हैं सेक्रेटरी। शी कॉल्ड हिम अ फूल, शी कॉल्ड हिम अ फूल। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फूल जो है ये बेसिकली टू बी अ फूल है, जो कि हम लिखते हैं फूल टू बी अंडरस्टूड है। तो लिहाजा इस पूरे स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि सब्जेक्ट वर्ब और नाउन फ्रेज यहाँ तक तो ये पिछले स्ट्रक्चर में मौजूद थे और इससे आगे जो है टू बी कंप्लीमेंट की कोई फॉर्म हम लगा के इसको एक स्ट्रक्चर नया बना सकते हैं। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर अगर कहीं है तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए और यूज करना भी आना चाहिए कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें वैरायटी देते हैं, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ये बात बताई है और इसी तरीके से हमें जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टाइलिस्टिक्स, उसके लिए जो है मौका फराहम करते हैं कि यही दो चीज़ें हैं जो आपकी तहरीर को खूबसूरत बनाती है। आप ऐसे लिख रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग है आपकी, लेटर राइटिंग है या कोई और कंपोजिशन की फॉर्म है, तो उसमें आपको स्टाइलिस्टिक्स भी चाहिए
और उसमें आपको वैरायटी भी चाहिए। यही दो चीज़ें हैं जो आपकी तहरीर को खूबसूरत बनाएंगे और रीडेबल बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। इसीलिए ये होता है ना कि बाज़ राइटर हैं उनके हम वर्क पढ़ने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं और बात को पढ़ते हुए बड़ी बोरियत फील करते हैं। तो बेसिकली हैं तो सारे राइटर ही, उन्होंने करेक्ट लैंग्वेज में लिखा होता है, तो उनमें ये दो चीज़ें जो है बड़ी आम